Welcome to our channel. That name is Guruji. We will discuss the angle of depression. Okay, see the angle of depression. First of all, we will read the definition. Listen carefully. The angle formed by the line of sight with the horizontal when the object is below the horizontal level is called the angle of depression. मीन्स क्या है इसका अर्थ समझिए कि द एंगल फॉर्म्ड यानी एंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर इस पर सी पॉइंट पर कैसे हो रहा है वो अभी बताता हूँ। तो द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ द साइड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस वन हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर होना चाहिए, जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं वो कहाँ पर है, नीचे की तरफ है ऑब्जेक्ट, और हम कहाँ खड़े हैं, ऊपर खड़े हुए हैं। The object is below the horizontal level is called the angle of depression। अब इसको समझें आसान भाषा में कि जब यहाँ पर मेरे पास एक क्या है डायग्राम बना हुआ है, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा था, क्या देखा था प्रीवियस क्लास में, द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन में एंगल हमको कहाँ मिलता था, यहाँ पर। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, लेकिन उस समय यहाँ पर ऑब्जर्वर यानी यहाँ देखने वाला होता था और यहाँ पर क्या होता था, ऑब्जेक्ट। अब दोनों क्या हो गए, ये वाइस वर्सा है, अपोजिट हो गया बिल्कुल, कि जहाँ पर पहले व्यूअर था वहाँ कौन पहुँच गया, ऑब्जेक्ट। जहाँ ऑब्जेक्ट था वहाँ पर कौन आ गया, व्यूअर। तो इसका मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल लेवल। अब हम एक सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, व्हेन आई एम स्टैंडिंग ऑन द रूफ एंड आई एम सीइंग ए वन व्हीकल, सो दैट मीन्स मुझे अपने हेड को डाउनवर्ड्स करना होगा। जब मैं नीचे करूँगा तो एंगल ऑफ क्या होगा, डिप्रेशन। वैसे भी हम जानते हैं डिप्रेशन जब हमारे माइंड में होता है तो हमारा सिर हमें कभी कहाँ रहता है, नीचे की तरफ रहता है। तो इसलिए इसको ऐसे समझे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब मैं सेट कंडीशन हूँ एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैं जॉय में हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये आपका है, तो ये क्या देख रहा है, ये वन पर्सन है, पर्सन इज सीइंग द ऑब्जेक्ट, सो एंगल का प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर एंगल बनेगा। जैसे मान लें लेट कर लेते हैं अपन, एंगल कौन सा है, थीटा। ओके, तो ये क्या है, आपको एंगल मिला है, लेकिन इसमें हमारे पास में कंडीशन क्या है, हम किस ट्रायंगल पर वर्कआउट करेंगे, ABC पे वर्क करेंगे। सो AB के, सो वी डोंट हैव द इनसाइड एंगल। एंगल कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर। अब ये एंगल यहाँ पर कैसे आएगा, उसके लिए हमने एक थ्योरम पढ़ी है 9th क्लास में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दैट मीन्स इफ यू हैव द टू parallel line and one transversal line, the intersect both the line, one transversal line, here it is. So you can understand that name A, B, C, D, P and Q. Okay, and this point, this is the intersecting point, and this one also the intersecting point. Okay, now you can see this one, this angle, this 1, 2, 3, 4. So I am writing here angle 1 equal to angle 3 और angle 2 equal to angle 4. अब इसको समझिए कि किस तरीके से बन सकती है बात को, कि इफ यू हैव द टू पैरेलल लाइन, वन ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट द बोथ लाइन एंड द इंटीरियर एंगल्स, देयर आर ओनली 4 इंटीरियर एंगल्स, 1, 2, 3, 4, and these are exterior angles. So I am talking about only the interior angles. Interior angle 1 equal to 3, 1 equal to 3, 1 equal to 3, that means यदि इसका अपोजिट डायरेक्शन में सेम कंडीशन, एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4। तो सेम कंडीशन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। देखें इस पिक्चर को अपन यदि ध्यान से देखें, जेड बन रहा है, गिवन एंगल आपके पास में क्या है, थीटा है। देखें थीटा, एंड बोथ लाइन क्या है आपकी, पैरेलल बन रही है। देखिए यहाँ पे ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। और ये लाइन जो AC है, वो AC लाइन कौन सी है आपके पास में, AC क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। यदि ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, बाय द हेल्प ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। I think you can understand. This is the concept of the angle of depression to solve the questions. I think you can understand. And question number first. From the top of a lighthouse 100 meter high, an observer
looks at the ship with the angle of depression 30 degree. Find the distance between the ship and foot of the lighthouse. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। डिमांड ये है कि यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द, यू हैव टू फाइंड आउट द बेस ऑफ द लाइट हाउस। ओके, सो हियर इट इज द गिवन वन थिंग 100 मीटर हाई एंड ऑब्जर्वर लुक्स लाइक। तो लाइट हाउस की हाइट कितनी है हमारे पास में 100। सी हियर दिस पिक्चर, okay, so give the name A, B and C, but one thing, this is the angle of depression. क्वेश्चन को एक बार और समझेंगे अपन। एंड दिस लाइन 100 meter, and you have to find this line. ABC is a triangle and BC is the lighthouse. Lighthouse height is 100 meter, and from the lighthouse, from the top of the lighthouse, यानी जो ऑब्जर्वर है या व्यूअर है या जो देखने वाला है वो कहाँ पर है, ऊपर है। ऊपर से वो कहाँ देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, और नीचे देख रहा है तो उसका यहाँ पर एंगल कितने का प्रोड्यूस हो रहा है, 30 डिग्री का। तो जब मीन्स हॉरिजेंटल लाइन आपकी ये है, हॉरिजेंटल लाइन ये, ऑब्जर्वर ये है, तो यहीं पर ही एंगल कितने का प्रोड्यूस होगा, वो 30 डिग्री का एंगल होगा, राइट, 30 डिग्री। और इसको फिर हम बता देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्या बताएंगे, 30 डिग्री। let the distance between the ship and foot of lighthouse be X meter, okay, and height of lighthouse BC equal to 100 meter. This one is given, okay, this portion is given here. And the name, this name you can give the here A, B, C and this one D. So angle of depression, angle of depression name DCA equal to 30 degree, also given, right? But this is only called ACB या DCA, this is only क्या कहलाएगा, ये तो आपका एंगल है, और हमें वर्क किस पे करना है, ट्रायंगल पे करना है, और ट्रायंगल का अंदर का एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या लिखा, एंगल हमें चाहिए क्या, A, तो हमने नाम लिया CAB इक्वल टू एंगल DCA। CAB which one, CAB, this one, this angle CAB or this angle, this, both are equal because AB and CD are two parallel lines and AC is the transversal line, so that's why you can say alternate interior angles are equal. तो हमने यहाँ पे लिख देंगे alternate interior angles are equal, so that means CAB as it is, and value of DCA is 30 degree by alternate इंटीरियर एंगल्स थ्योरम, ओके। जो क्वेश्चन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किए थे, प्रीवियस हमने वीडियो में किए थे और इसमें किए हैं,
अब पूरा पूरा पैटर्न वही सेम है, बस ये वाला पोर्शन को हमको फाइंड आउट करना होता है जहाँ पर हम क्या अप्लाई करते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बस इतना ये अलग है। और डायग्राम में आपका फिगर जो बेस पहले नीचे था वो बेस उनके ऊपर से ऊपर आ गया है, और उसी को अपन यहाँ पे चेंज करके अंदर का एंगल को हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रायंगल पर वर्क करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABC, right triangle ABC it is, अब make the relation that means this side is called, you know well, perpendicular। क्या कहलाता है ये, परपेंडिकुलर। ये कितने आ गया आपके पास, 30 डिग्री। ओके, अगेन तो ये आपके पास में साइड का नेम क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या कहलाता है, बेस, और एंगल कितना है हमारे पास, 30। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट मीन्स tan थीटा, tan आएगा, और थीटा की वैल्यू क्या है, 30। तो हमने यहाँ पे लिखा रिलेशन क्या बन रहा है, tan एंगल, और एंगल का नेम क्या है, CAB इज इक्वल टू, एंड साइड नेम BC अपॉन AB। BC मीन्स परपेंडिकुलर और AB मीन्स बेस। द वैल्यू tan CAB वैल्यू इज 30 डिग्री, and value of BC is 100 upon x. X value of AB x here, right? Put the value tan 30. We know that tan 30 value is 1 upon root 3. You can write it 100 upon x. After cross multiply, you will get 100 root 3. Then यहाँ आप लिख सकते हैं tan 30 डिग्री वैल्यू 1 upon root 3. Okay, 100 root 3 हो गया। Portion, you can put the value of root 3, 100 into 1.732 after multiplying 173,200. Decimal come after 1 2 3, 1 2 3. So that will be answer 173.2 x। ये क्या हो गया आपका आंसर, किसमें है, मीटर में आंसर आएगा। I think you can understand. So you can write the length, hence asking क्या थी, the distance between the ship and foot of lighthouse, the distance between the ship and foot of lighthouse is 173.2 meter. As observed from a top of a 75-meter tall lighthouse, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If the one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. What is the requirements and what is given in this question, and first of all we will understand. Suppose this is the lighthouse, this one is lighthouse, and at the top of the lighthouse you are standing and you are watching from that place. There are two ships, and two ships, that means first ship here, जहाज, पहला जहाज, एंड सेकेंड नंबर पर। सो फर्स्ट पहला शिप है यहाँ पर, दूसरा शिप यहाँ पर है। अब हमको उन दोनों शिप के जो डिस्टेंस उसको फाइंड आउट करना है। लाइट हाउस की जो हमको हाइट दी है वो कितनी दी है, 75 मीटर दी है, और दो एंगल दिए, एक 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। सो सी द फिगर। ओके, दिस इज योर लाइट हाउस and this is the base of lighthouse, and there are the two lines, because this one is angle of depression, so that's why horizontal line upside. I think you can understand. And here give the name A, B, C, D, and then this point called E. I think you can understand. Okay, and this one is lighthouse, so height of the lighthouse 75 meter, and we have to find out the distance between the two ships. There are two ships, the first ship and second ship, and we have to find the distance between the two ships. So just let
Let the distance between the two shapes is x meter, and distance between the BC by meter, I think. Okay, there are two angles. First is 30 and second is 45 degree. So this angle is 30 degree. Okay, 30 degree, and this one angle 45 degree. Okay, by the help of alternate interior angle, so this one is 45 degree. From there are two parallel lines. There are two parallel lines and transversal line. This is BD. सो BD पर ट्रांसवर्सल लाइन पर कम मीट कर रहा है, ये वाला पॉइंट कर रहा है. कौन सा एंगल है? 45. तो 45 यदि ये यहाँ से यहाँ तक का 45 है, दैट मीन्स ये कितने का होगा आपका एंगल? 45 डिग्री. और ट्रांसवर्सल लाइन इधर कौन सी लाइन है? DA ट्रांसवर्सल लाइन है, तो उसका लास्ट पॉइंट कम मीट कर रहा है, यहाँ मीट कर रहा है इस पॉइंट पर. तो ये एंगल कितने का होगा यहाँ पर? 30 डिग्री. सो यू कैन फाइंड आउट बाय दिस मेथड. I think you can understand. Okay, solution. Let the distance between the two shapes. Let the distance between two shapes be x meter and distance between the BC by meter. So BC equal to by meter. Height of lighthouse. Height of lighthouse CD. How much? 75 meter. Okay. Angles of depression. Angles of depression. There are two angles. First one 30, second one is 45 degree. So first, so ADE, which ADE means 30 degree. Angle ADE equal to 30 degree. BDE how much? 45 degree. But by alternate interior angle you can find out these angles. So naming angle BA, angle DAC इक्वल टू एंगल DAC किसके इक्वल है? ऊपर वाला. और ऊपर का एंगल का नेम कर लिया था मैंने ADE. सो दिस वन ADE इक्वल टू 30 डिग्री बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सिमिलरली DAC नेक्स्ट टाइम क्या होगा आपके पास में? DAC तो अपन लिया था, पहले भी लिया था. DAC तो ले चुके हैं. अभी हमने क्या लिया है यहाँ पर? 45 का लेना है, तो क्या नाम बनेगा? DBC इक्वल टू किसके इक्वल है? BDE. और BDE की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री. सो ये भी आपका किससे हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर angles. So I think you can understand what is the given and how to find out the inside the angle of triangle. Okay. First of all, in right triangle. So first of all you will work this triangle BCD. Make the relation BCD. This is the angle 45 and this side name is perpendicular. This one is base, perpendicular upon base, that means tan theta. Tan theta means 45. 45 means DBC, angle DBC. और DBC perpendicular CD upon BC. CD upon BC
Put the value 10. 10 dBc का मीनिंग क्या है? 45 डिग्री. Just write down. And value of CD, how much value of CD? 75. And value of BC is by 45. 1045. हाँ, क्या होती है 1045 की वैल्यू? 1. Always you remember 1045 value is 1. So you have to write 1 here. 75 upon by. Cross multiply by equal to 75 meter. And equation number first. Now in right triangle, अभी हमने वर्क किया था BCD पर, अब फुल कर रहे हैं ACD. इन राइट ट्रायंगल ACD में रिलेशन क्या बन रहा है? बोथ सेम बन रहा है. द परपेंडिकुलर और दिस वन इज बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा. और tan थीटा यू हैव टू राइट 10. और एंगल नेम क्या है हमारे पास 30 के लिए? DAC. हमने लिखा DAC. सो DAC हियर क्या आएगा आपके पास में? CD. परपेंडिकुलर अपॉन बेस. बेस क्या है पूरा उसका? AC. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट लाइन सेम एज इट इज DAC same. Don't put the value. CD as it is. AC you can break. AC means AB plus BC. AB plus BC can be right. CD value 75. Value of AB X. Value of BC here it is by. And tan angle 30 डिग्री. सो फ्रेंड्स 30 वैल्यू क्या होती है? पढ़ चुके हैं ना हम इसको. कितनी होती है? 1/√3. सो यू हैव टू राइट 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस बाय. क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस बाय इक्वल टू 75√3. ओके, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x बट वी हैव द वैल्यू इज बाय. बाय वैल्यू इज 75. So x is plus 75 and 75√3 and write down from equation first. So x equal to 75√3 minus 75. 75 move the other side. So you can change the sign. Here 75√3 minus 75, x equal to 75 is common, √3 minus 1, x equal to 75, put the value 73.2 minus 1 and x equal to 75. After subtracting 1 minus 1 is 0, so 0.732. Multiply this number and orally कर लेते हैं. 75 to the 150. 15 carry and 75 3 जा 225. 225 plus 15 240. That means 0 फिर 24 carry और 7 is 525. 525 plus 24, so 549. Decimal come after 3 digit 1 2 3. So 54.9. यूनिट क्या थी आपके पास में? मीटर. सो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप 54.9 मीटर. हैंस द अपने पास क्वेश्चन में क्या था? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप. द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 54.9 meter. Okay friends, I think you can understand what is the solution. If you have any doubt, you can ask in comment section. Thank you very much for watching this video.